हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. एक बार नदी के किनारे एक मंकी ने अपना घर बनाया एक पेड़ पर, जो कि फ्रूट से लदा हुआ था, फलों से लदा हुआ था। वो वहाँ पर खुशी खुशी रहता था और मन भर के, मतलब जी भर के, जितना उसका दिल होता था उतने वो वहाँ पे फ्रूट्स खाता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with, but there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the river side. वो मंकी वहाँ पे बहुत खुश था लेकिन अकेला था, तो वो उसे किसी साथी की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके और वो फ्रूट्स शेयर कर सके। पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई बंदर भी नहीं था, जब तक कि वहाँ पर एक दिन एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ नहीं आ गया था नदी के किनारे। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन द रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। मंकी कहता है, हेलो, क्या तुम इस नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruits. क्रोकोडाइल कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ मेरे और अपनी वाइफ के लिए। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ फ्रूट्स दे देंगे। द मंकी plucked some fruits from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit? मंकी ने क्या किया, कुछ फ्रूट्स को तोड़ा जो टहनी पे थे, पास की टहनी पे, और उन्हें नीचे फेंका। क्रोकोडाइल ने उन्हें खाया, जो कि उसे बहुत टेस्टी लगे। फिर उसने उसका थैंक्स किया, धन्यवाद किया, और उसने कहा, क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ उन्हें खाने के लिए। Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I am rather lonely here. वो कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम जितना चाहो उतने ले जा सकते हो और अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो, और दोबारा आओ, बल्कि मैं तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. जो क्रोकोडाइल है वो अक्सर वहाँ पर आता था, रेगुलरली मतलब डेली आता था, और वहाँ पर फ्रूट्स खाता और कुछ अपनी वाइफ के लिए ले जाता। अब जो मंकी थे और जो क्रोकोडाइल था, बंदर और मगरमच्छ दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulty villagers faced in raising good crops for lack of rain. वो बहुत बातें करते, वो इतनी बातें करते करते थे कि वो कभी थकते नहीं थे बातें करते करते। वो पक्षियों के बारे में बात करते, जानवरों के बारे में बात करते, गांव के बारे में बात करते, जो गांव वाले दिक्कतें आ रही थी गांव वालों को फसलों के लिए, कि फसल उगाने में जैसे बारिश नहीं हो रही थी, उस बारे में भी बात करते। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल और मंकी जो बातें कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ज़्यादा देर हो गई थी और दिनों से। तो उसकी वाइफ को, क्रोकोडाइल की वाइफ को, जो कि वेट कर रही थी वहाँ पर घर पे, उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जो उसके जो छोटे बेबीज़ जो अभी हुए थे उनको मैनेज करने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। वो कहती है, कौन है ऐसा फ्रेंड जो उसके लिए तुम इतने मतलब पागल हुए पड़े हो, कौन है ऐसा तुम्हारा फ्रेंड। ओह, ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, डू यू। कहता है, वो प्यारा बंदर है, वो एक फलों के पेड़ पर रहता है, वो मुझे रोज़ फल देता है और तुम्हारे लिए भी देता है जो मैं लेकर आता हूँ रोज़। तुम ये तो नहीं मुझसे एक्सपेक्ट करती ना मैं कि पेड़ पे चढ़ूँ और तुम्हारे लिए फल लेके आऊँ, क्या तुम ऐसे ही सोचती हो। नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़म। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। वो कहती है, ओह प्यारा बंदर, फिर अगर तुम मुझसे कहते हो तो मैं उसको मतलब खाने के तौर पर उस बंदर को खाना चाहूँगी, मेरे को उसका दिल चाहिए, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste.
वो कहता है क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। हाँ, मैं किसी बंदर को खा सकता हूँ टेस्ट चेंज करने के लिए, पर मेरे दोस्त को ऐसा नहीं हो सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सिम हिम। तो उसकी वाइफ कहती है तुम उसे यहाँ लेके आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। वो कहता है ताकि तुम उसे खा जाओ, कभी नहीं। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father। जो फिर उसकी वाइफ थी बहुत गुस्से में नदी के गहराइयों में चली गई, और जो उसके बच्चे थे बेबी क्रोकोडाइल थे उनको उनके फादर के पास, मतलब वो रूठ के चली गई। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डायलेमा, ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था, अपने फ्रेंड से भी बहुत प्यार करता था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ का साथ देगा क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। वो कहता है दोस्त को धोखा देना पाप होगा, मैं जानता हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अपने आप से बोल रहा था, मुझे बंदर को इनवाइट करना ही पड़ेगा घर पे, और आशा करता हूँ जो होगा अच्छा होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। वो फिर गया उसके पास, बंदर के पास, और उसको कहता है कि मेरी वाइफ जो है तुम्हें खाने पर बुला रही है और तुम्हें मेरे साथ ज़रूर चलना चाहिए। विथ प्लेजर, सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, पर मैं एक स्विमर नहीं हूँ, मतलब तैराक नहीं हूँ, तैर नहीं सकता, तो मैं तुम्हारी बैक पे बैठ के, पीठ पे बैठ के चलूँगा। और वो चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। तो जब रिवर के नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच गए, जहाँ पर पानी, नदी जो बहाव होता है पानी का वो बहुत तेज होता है, वहाँ पर क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन को, जो वो मतलब उसके अंदर जो थी ना इच्छा उसे मारने की, वो छिपा नहीं पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेंटली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। वो फिर अपने दोस्त को बताता है, अपने बंदर को बताता है, सॉरी दोस्त, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अब बहुत गहरे पानी में जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आया था, क्योंकि मेरी वाइफ ने तुम्हारा दिल मांगा है, वो तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। जो मंकी था वो बहुत परेशान हो गया और डर गया, पर वो एक सेंसिबल और चालाक मंकी था, जैसे कि सारे बंदर होते हैं। ही kept a cool head, calmly he said, I'll do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I had brought my heart along. वो उसने अपना दिमाग को शांत रखा और बड़े आराम से, शांति से उसने कहा, अरे तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम ही एक मेरे अकेले दोस्त हो। तुम्हारी वाइफ के लिए, तुम्हारी वाइफ की इच्छा के आगे मेरा दिल क्या बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पर तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? ये बात तो मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अपने साथ अपना दिल लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट? आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, बड़े भोलेपन से कहता है, तुम्हारा दिल कहाँ है? मैं तो सोच रहा था कि तुम उसे हमेशा अपने पास रखते हो। Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. फिर जो मंकी है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे पेड़ पर टंगा हुआ है, चलो वापस तैर के चलो, और फिर क्योंकि तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी हमारा, जल्दी से वहाँ चलो और मैं अपना दिल वहाँ से ले आता हूँ। Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. फिर क्रोकोडाइल कहते हैं, ओ मैंने भी क्या मिस्टेक कर दिया। वो दोनों हंसते हैं और फिर वापसी फटाफट जो क्रोकोडाइल है वापस पेड़ की तरफ मुड़ जाता है और पेड़ की तरफ जाने लगता है। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two
from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruits rather than my heart. उसके बाद जब वो पहुंच जाते हैं नदी के किनारे, जो मंकी था, बंदा था, फटाफट पेड़ की टहनी पे छलांग लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है और उसके बाद कुछ सात वाली शाखा से कुछ फल तोड़कर उसको फेंक देता है और नीचे कहता है कि लो अपनी वाइफ को ये कुछ फ्रूट्स दे देना मेरे दिल की जगह. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. जो ताज़े फल जो होते हैं वो दिमाग और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन. द क्रोकोडाइल sadder and wiser shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. फिर वो कहता है गुड बाय फ्रेंड, अब मुझसे तुम पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे. उसके बाद क्रोकोडाइल को अपने पर पछतावा होता है. वो थोड़े से आंसू बहा देता है और अपने घर पे जाने के लिए तैयार, मतलब घर पे जाने के लिए निकल पड़ता है. और इस बात की जल्दी होती है उसे कि घर जाके अपनी वाइफ को सब कुछ बताएगा. सो कैसी लगी स्टोरी? नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस. टिल देन बाय बाय.